हेलो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही शॉर्ट वीडियो है और इसको बनाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ध्यान से अगले और 5-6 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इंग्लिश इन इंडिया, ये एमए इंग्लिश सेकेंड ईयर का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर रहेगा आपका। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से काम कर लेंगे, अगर आपके पास में इस तरह के सॉल्व पेपर हैं या नोट्स हैं या चित्रा के आपके पास में क्वेश्चन बैंक है, या फिर आप मेरे चैनल से आप स्टडी कर रहे थे, किसी भी मोड से आपने जितना भी स्टडी किया है उसमें थोड़ा सा और ध्यान से आप स्टडी कर लें, सारे एमसीक्यूज दोबारा से चेक कर लें, एमसीक्यूज पे ज़्यादा काम कर लें। और क्या करना है बताऊंगा अभी आपको, जिससे आप 70 टू 90 मार्क्स इजीली इस पेपर में बना सकते हैं। मतलब 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर बड़े इजीली बनेंगे और 90 नंबर तक आप पेपर करके आ सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरी तरह से बीएड किया हुआ है या आप मेरी तरह से सीटेट पास हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मेरे चैनल पर भी एक वीडियो है कि सीटेट किस तरह से पास करते हैं, तो उसमें भी मैंने ये बात बताई है। ये सिलेबस में अभी आपको दिखाता हूँ। तो क्या इम्पोर्टेंट बात है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट पॉइंट, पेपर को करने में जल्दी नहीं मचानी है। लगेगा कि आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं मचानी है। पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया कि इसका आंसर बी है, मत मार्क कीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर उनसे अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो आराम से आपको क्वेश्चन को मार्क करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन का मार्क लगाते हुए अपना दिमाग एक सेंट की तरह से, मतलब कि एक संत की तरह से यूज कीजिए। जब ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली क्लियरली पता लगेंगे, इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी है। और कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा, ये कम क्वेश्चंस में होगा, लेकिन जहां भी कंफ्यूजन होगा वहां पर एक संत टीचर की तरह सोचना। आप अपनी खोपड़ी मत लगाना, ये सोचना कि एक बढ़िया टीचर होता, एक संत टीचर होता, तो इसे इन दो ऑप्शन में से कौन सा चूज करना ज़्यादा पसंद लगता, वही सही आंसर है। जैसे सीटेट में होता है, सीटेट में ये होता है कि आपको कंफ्यूजन जब होता है तो दो ऑप्शंस में होता है, तो जो दूसरा ऑप्शन एक संत लगा था, जो अनप्रैक्टिकल सा है कि यार ऐसा तो कौन ही करता है, लेकिन वही सही आंसर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, तो जो एक संत टीचर की सोच में सही आंसर है वही सही आंसर है, उसी को मार्क कीजिएगा। पेपर को 1 घंटे में पूरा करने की कोशिश ना करें, आधा घंटे में पूरा करने की कोशिश ना करें। पूरा टाइम लें। 4 बजे तक का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे के पेपर में पूरा करें। आप ये देखिए कि ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस। मीन्स आपने अगर जो मेरे एमसीक्यूज मैंने चैनल पर दिए हैं वो भी ध्यान से पढ़ लिए, तो भी आपके 40-45 नंबर आराम से बन जाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा टाइम दे दें और घबराएं नहीं कि भाई हम ये पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये पेपर वाकई में बहुत स्कोरिंग पेपर रहेगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट आपको। बाकी पेपर जब हो जाएगा तो कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इंग्लिश इन इंडिया पेपर G315। ऑल द बेस्ट।